जो अध्याय 5 समांतर श्रेणी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक संख्या की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, मतलब कोई भी पद है जो उस पर एक दूसरा पद जोड़ने पर प्राप्त होता है, जिसे हम सार्वधातुक डी कहते हैं। मतलब प्रथम पद में अगर हम डी जोड़ेंगे तो हमको दूसरा पद प्राप्त होगा, वैसे ही इस दूसरे पद में डी जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद प्राप्त हो। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद जो होता है हम उसे ए1 से डिनोट करते हैं, और दूसरे पद को हम ए2, तीसरे को ए3 और चौथे को ए4। ठीक है, तो ए1 तो हमेशा ए1 यानी ए ही रहेगा। ठीक है, मतलब ए1 जो रहेगा प्रथम पद, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो ए1 हमेशा 2 ही रहेगा। ए1 जो प्राप्त होगा हमेशा वो यही रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं जोड़ना है। ए2 जो है वो हमें प्राप्त होगा, ए तो हमारा 2 है प्लस डी, तो ए हमारा क्या है 2 है, और सार्वधातुक डी, इन दोनों के बीच का सार्वधातुक यानी 4 - 2 बराबर हो गया 2, और 6 - 4 बराबर हो गया 2, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 2 है। डी जो है वो 2 है, तो प्लस 2 करूँगा तो हमें प्राप्त होगा 4। वैसे ही ए3 ए प्लस 2d बराबर, ए तो हमारा 2 हो गया, ये 2d यानी 2 इंटू डी क्या है हमारा 2, 2, तो ये हो जाएगा 2 धन 4 बराबर 6। उसी प्रकार से तीसरा चौथा पद a प्लस 3d, ये हो गया 2 + 2 × 3 बराबर 2 + 6 बराबर 8। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहला पद जो होगा हम उसे a लिखेंगे, दूसरे को हम a + d लिखेंगे, तीसरे को a + 2d लिखेंगे, और चौथे को a + 3d। अच्छा, पहला पद a2, a3 और ये हो गया a4, तो d हमेशा एक कम चल रहा है, a3 मतलब 2d, a4 मतलब 3d, है ना। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आपने प्रथम पद पर पहचान लिया, प्रथम पद क्या होता है समांतर श्रेणी का सबसे आगे, और सार्वधातुक क्या होता है इसके बारे में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया निम्नलिखित इस्तेमाल से किन से स्थिति संबंधित संख्या सूची एपी है या नहीं है। तो ये तो आप खुद अपने मन से कर लोगे, हम अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद जो है ए हमें दिया गया है और सार्वधातुक जो है वो डी हमें दिया गया है। हमें इसके कितने 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद तो हमारा ए बराबर तो हो गया 10। ठीक है, a2 बराबर हम क्या लिखते हैं a + d लिखते हैं, तो a हमारा हो गया 10 और d भी हमारा हो गया 10, तो दूसरा पद आ गया हमारा 20। a3 मतलब कि क्या होगा a + 2d बराबर 10 धन 2 × 10 बराबर 10 धन 20 बराबर 30। ये आ गया तीसरा पद। a4 बराबर होगा a + 3d, तो बराबर हो गया 10 + 3 × 10 बराबर हो गया 10 धन 30 बराबर 40। तो हमने प्रथम 4 पद जो हैं इसके लिख लिए, क्या 10, 20, 30 और 40। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, a बराबर आपको दिया है -2 और d बराबर आपको 0 दिया है। तो इसके 4 पद कैसे होंगे, देखिए a बराबर तो a1 बराबर तो a ही होता है, मतलब कि -2 हो गया। अच्छा, a2 बराबर क्या होता है a + d होता है, तो a का मान -2 है प्लस d हमारा 0 है, तो ये भी -2 होगा। a3 बराबर a + 3d बराबर -2, d 0 है तो प्लस में 0 ही आएगा, तो ये फिर से -2, मतलब इसके -2 -2 -2 -2 हमको प्राप्त हुए। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। तो हाँ, a बराबर आ गया 4 और d बराबर 3 आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए a1 बराबर तो हम a ही लिखते हैं, मतलब कि 4 आ गया। a2 बराबर हम लिखते हैं a + d, तो 4 धन क्वेश्चन माइनस का 3, ये हो जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 गए बचे 1, है ना। a3 तो हो जाएगा a + 2d बराबर 4 + 2 × -3, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 3 दूनी 6, तो 4 में से 6 गए तो बचे माइनस का 2। a4 बराबर a + 3d बराबर a का मान तो आ गया 4 और d का मान आ गया -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस का 9 बराबर आ गया 4 में से 9 गए 5। तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ 4, 1, -2 और माइनस का 5। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया है। आपको एक होमवर्क करना है, 5 वाला मैं आपको होमवर्क देता हूँ, चौथा वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन बटे में है ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो a1 बराबर हम a ही लिखते हैं, तो मतलब कि प्रथम पद तो हमारा माइनस का 1 हो गया। a2 बराबर हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी, आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। तो d का मान है +1/2। अच्छा, अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपको लेना आता होगा, अगर नहीं आता हो तो पुरानी वीडियो में सिखाया। इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये बराबर में आ जाएगा -2 में से प्लस का बन गया तो आया 1/2। अच्छा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1/2। a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। तो a का मान आया -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 और +1 कट जाएंगे तो आ गया 0। a प्लस 4, तो a प्लस 3d माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2। अच्छा, फिर से एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं, इसके बट्टे में 1 है, इसके इधर करब तो माइनस का 2, इसके इधर करब तो प्लस का 3, बट्टे में आया 2, 3 में से 2 गए तो बचा 1 प्लस का, क्योंकि छोटी संख्या माइनस की है। तो हमको प्राप्त हुआ -1 -1/2, 0 और 1/2। तो पांचवा जो है आपको मैथ्स जो है होमवर्क दिया है 1.25 और डी बराबर दिया है -0.25। तो आपको होमवर्क करके कमेंट ज़रूर करना है आपका क्या आंसर आ रहा है, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।